भगवान परशुराम ने अपनी ही माँ का वध करने के बाद एक ऐसी गलती कर दी जिसमें उन्होंने अपनी माँ का सिर किसी दूसरी स्त्री के शरीर से जोड़ दिया और इसी से जन्म हुआ दो नई देवियों का। आखिर वो देवियां कौन थीं? प्राचीन भारत के एक आश्रम में एक महान पतिव्रता स्त्री रेणुका, जो ऋषि जमदग्नि की पत्नी और परशुराम की माता थीं। उनकी पवित्रता इतनी अद्भुत थी कि वे बिना पके घड़े में भी नदी से जल ले आती थीं। लेकिन एक दिन एक क्षणिक मानसिक विचलन ने उनकी इस शक्ति को समाप्त कर दिया। जब ऋषि जमदग्नि को यह पता चला तो उनका क्रोध भड़क उठा और उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी ही माता का वध करें। चारों पुत्र पीछे हट गए, लेकिन परशुराम ने पिता की आज्ञा को धर्म मानकर यह कठोर कार्य कर दिया। रेणुका अपनी जान बचाने के लिए भागी और एक साधारण निम्न जाति की महिला के घर में शरण ली, लेकिन परशुराम वहां भी पहुंच गए और एक ही वार में उन्होंने दोनों स्त्रियों के सिर काट दिए। कुछ समय बाद जब ऋषि का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने परशुराम को वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने तुरंत अपनी माता को पुनर्जीवित करने की इच्छा जताई। ऋषि ने अनुमति दे दी और उन्हें निर्देश दिया कि धड़ जोड़कर उन पर पवित्र जल छिड़क दें, लेकिन जल्दबाजी में एक विचित्र भूल हो गई। परशुराम ने गलती से दोनों स्त्रियों के सिर आपस में बदल दिए। जब दोनों पुनर्जीवित हुईं तो एक नए दिव्य रहस्य का जन्म था। जिस शरीर पर रेणुका का सिर था वह मरियम्मन के रूप में पूजी जाने लगी, जिसका अर्थ ही है परिवर्तित माँ। और जिस शरीर पर दूसरी स्त्री का सिर था वह यल्लम्मा कहलाई, अर्थात सबकी माँ। समय के साथ ये दोनों रूप दक्षिण भारत में अत्यंत शक्तिशाली देवियों के रूप में पूजे जाने लगे, एक रोगों से रक्षा करने वाली और दूसरी समाज के हर वर्ग को अपनाने वाली। यही कारण है कि आज भी मरियम्मन और यल्लम्मा दोनों सबकी माँ मानी जाती हैं। उच्च और निम्न के भेद को मिटाकर भक्तों की रक्षा करती हैं। तो लिखिए, जय परशुराम, जय माँ मरियम्मन।